तुझा आहे तो दादा चलोगे भाई ठीक है मोहला थोड़ा ठीक है। क्या कुछ कहेंगे दादा? आज शक्तिनाथ महतो का शहादत दिवस है, इस मौके पर आज यहाँ पहुँचे हैं माल्यार्पण करने, क्या कुछ कहेंगे आज के दिन को लेकर? देखिए हम तो आज के दिन सोचे थे कि सुने मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इसीलिए हम सोचे थे कि मुख्यमंत्री के सामने मुख्यमंत्री का सभा के ठीक 20 फीट पहले हम सभा रखे थे और यही वो माइक में बोलेंगे 32, हम सवाल करेंगे 32 कैसे। तो खैर वो आए नहीं, इसीलिए अभी खैर आदरणीय विधायक जी भाषण दे रहे हैं, हम लोग उनका सम्मान किए पर फिलहाल हम लोग इधर आ गए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री आते तो सवाल माइक से ही करते हैं, पूरा इरादा बना के आए थे कि 32 ठीक है, अच्छी बात है। आप श्रेय लेना चाहते हैं, सिमडेगा से लोग ले आया है कि आप कहिए 32 आप लोग किए हैं। अरे भाई यहाँ कोयलांचल से आग उठा है, मैंने कितना आप व्यायाम कर रहे हैं। ठीक है 32 आएगा बाद में, पहले ये बताइए टीचर का बहाली आएगा, उसमें आप बहाली को कैसे रोकेंगे? पुलिस का बहाली आएगा, उसमें आप कैसे रोकिएगा? उतना छोड़िए, आज 36% बाहरी का यहाँ वैकेंसी क्लियर होता है सहायक अभियंता में। यहाँ ये लोग बताएं कि 36% जो वैकेंसी बाहरियों का यहाँ हुआ कैसे हुआ, क्या कर रहे हैं आप? क्या मैंने आप सिर्फ विधानसभा गए हैं इसीलिए कि विधायक की जो मद की राशि होती है उसका सड़क बनाना है, उसको कॉन्ट्रैक्टर को देना है, कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन लेना है, वीडियो से कमीशन लेना है, बस यही इन लोग का मकसद है। नहीं अभी बताइए स्पष्ट, हम तो चाहेंगे जो सवाल आज मीडिया वाले हमसे पूछ रहे हैं उनसे बिल्कुल, जब स्वास्थ्य मंत्री से बात हो तो झारखंड की स्वास्थ्य पर चर्चा कीजिए, शिक्षा मंत्री से शिक्षा पर चर्चा कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप तो माइकों में भी देखिए बड़ा इन लोग भाषण दे रहा है कि झारखंड में ही खतियानधारियों को नौकरी मिलेगा। 36% बाहरी को कैसे मिला? फिर कागज हम लोग के पास, हम लोग पेन पेपर के साथ बात कर रहे हैं, 36% कैसे मिला? तो इसलिए मेरा मानना है आज झारखंड की स्थिति को देख रहे हैं और कल ही आप देखिए हम क्या हैं। आप बताइए, इससे पहले कलामदा जितेंद्र बाबू सर बड़े भैया आप क्या हमको जानते थे? हम एक छात्र थे पढ़ने वाले। कल वहाँ देख रहे हैं सिंदरी अनुमंडल पुलिस में जितना भी थाना आता है सब थाना प्रभारी सैकड़ों जवानों के साथ हमको घेरने के लिए पहुंचे हैं। हम कोई अपराधी हैं, हम कोई टेररिस्ट हैं, ना मेरा परिवार से कोई टेररिस्ट रहा है। तो आज देख सकते हैं एक माने छात्र की आवाज को दबाने के लिए गवर्नमेंट और प्रशासन की हथकंडे को अपना रही है। सोचिए किस प्रकार डराया जा रहा है। तो और कह रही है कि जयराम महतो आया तो और एक FIR होगा, यानी एक FIR आप कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं, हमको एक फर्जी केस डाल चुके हैं। मैंने ये स्थिति है लोकतांत्रिक देश में कि कोई अपनी बात को नहीं रख पाता है। आज तक हम लोग 10 महीना से आंदोलन किए, बताइए किसी पर हमने अपशब्द कहा है? जो अन्य नेता होते हैं, जिस प्रकार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर कटाक्ष करती है, गलत बयान देती है, हमने किसी को गलत बयान दिया हो? एक भी गलत बयान दिया हो? हमने सबको लताड़ा, ये सही है, लेकिन तर्क से लताड़ा है। अगर हमने पुलिस पर सवाल किया है तो बिल्कुल पेपर कटिंग दिखा कर किया है कि 600 करोड़ का कोयला चोरी हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? कौन यहाँ पहरेदारी है? बालू चोरी हो रहा है, हम तो सवाल करेंगे। तो हम लोग तार्किक बात किए हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? आवाज को दबाने के लिए। आपको जानकारी होना चाहिए, जब CM महोदय धनबाद आए थे, मेरा आंगन को छोड़कर चारों तरफ पुलिस। अरे भाई गजब का माहौल बना के रखे, एक छात्र से आपको इतना भय। और स्पष्ट किसी ने कहा है तानाशाह को शिक्षा से डर लगता है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इन्हें एजुकेशन से डर लग रहा है, इन्हें सवाल से डर लग रहा है कि लोग सवाल कर रहे हैं। और सवाल ही नहीं, आज राज बवाल कर रहा है, क्योंकि आज मैक्सिमम जो युवा हैं अब वो प्रेम की नहीं इनकलाब की गीत गाने लगे। आपको डर नहीं लगता है इस तरह? नियोजन नीति पर अगला स्टेप क्या होगा? हम लोग इस आंदोलन को बृहद करेंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं झुकती है तो मुझे लगता है आने वाले 2024 में इन सभी विधायकों को प्रयास रहेगा, उसका जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। नियोजन नीति बननी चाहिए, क्योंकि आज झारखंड में बहुत ज्यादा पलायन है, बहुत ज्यादा विस्थापन है। अतः नियोजन नीति के साथ साथ इनका विजन होना चाहिए कि यहाँ के यूथ को रोजगार से कैसे जोड़े। देखिए पहला बात, इनके पास विजन नहीं है। हम बार इन लोग को बुद्धि भी दे रहे हैं, कम से कम हम लोग का भाषण को फॉलो कर रहा है तो हम लोग का आइडिया को फॉलो करो। आप झारखंड इतना डैम है, आप उस पानी का सहयोग लेकर झारखंड के किसानों के पास दूसरी फसल ले जा सकते हैं। अभी हमारे पास धान फसल है, धान कटने के बाद आप गेहूं की तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस उर्दू मैंने हम लोग भाई राड़ माटी के लोग हैं, उच्चारण नहीं हो रहा, इतना लंबा वर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका इनको करना चाहिए। कृषि के लिए विभिन्न, शिक्षा के लिए विभिन्न, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग केवल लूट रहे हैं। इन्हें
तंत्र डेवलपमेंट करना चाहिए था, इन्हें टूल्स डेवलपमेंट करना चाहिए था, तकनीक डेवलपमेंट करना चाहिए था। आज हम बिल्कुल यहाँ बैठ के अगर एक कोई रोजगार छोड़िए, आप नौकरियों को भी छोड़ दीजिए, आप केवल अगर आपका मिशन हो जाए तो आप कृषि के माध्यम से कम 25% युवाओं को रोजगार से जोड़ सकते हैं। क्या जयराम दा आपको डर नहीं लगता, क्योंकि पुलिस पर भी हमला बोल रहे हैं आप? सब पर बोलेंगे, शहीद शक्ति की समाधि में है, इनको डर नहीं लगा था तो हमको डर खाए लगेगा, और डर लगता तो कल सिंदरी नहीं जाते हैं। एगो डायलॉग था सर कि डॉन को इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस को है, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, लेकिन ये डायलॉग फिल्मी है। यहाँ रियल डायलॉग है कि एगो मामूली साधारण सा छात्र टाइगर को पकड़ने के लिए सिंदरी के माननीय डीएसपी महोदय 11 थाना प्रभारी के साथ हवाई पट्टी पर मुस्तैद है, लेकिन टाइगर गया, कर्जा और वापस आया। देखिए इसमें देखिए हमने स्पष्ट कहा कि हम लोग कभी व्यक्ति का विरोधी नहीं है, सरकार का हमने 32 पर समर्थन किया है, लेकिन आपको उससे पहले जो नियोजन होगा उसमें आप कैसे रोकते हैं? दूसरा बात, सही बात है 32 अनुसूची 9 में जाना भी सही है, और अब गवर्नमेंट अगर वहाँ ना भेज के राज्य में भी बनाती तो रास्ता निकल सकता था, लेकिन आपने अनुसूची 9 अगर भेज ही दिया है कि वहाँ प्रवर्तन नहीं होगा, वह अकाट हो जाएगी तो ठीक है, लेकिन वह बनने में संसद की बारी है, संसद के सदनों में बात होगी, उससे पूर्व जो बहालियाँ होगी, आपके पास क्या रोड मैप है, आपके पास क्या विजन है, उस चीज़ को आपको देखना होगा। मतलब फिलहाल आप नियोजन नीति पर, मतलब जो रोजगार मिले नियोजन नीति पर आपका ज्यादा फोकस है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो पढ़ने वाले छात्र हैं, इस आंदोलन में मैक्सिमम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, हम खुद पीएचडी के छात्र हैं, 10 महीने से पढ़ाई छोड़कर बैठे हैं, जो आज, अरे ये भी सच्चाई है, सबसे पहले मीडियाओं का धन्यवाद, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में बड़ी बड़ी मीडियाओं ने हमें सपोर्ट नहीं किया था। तब देखिए जितेंद्र बाबू, कलाम दा, आप लोग मीडिया बन के सामने आए, तो ये भी तो पढ़ने वाले लोग थे, ये पढ़ाई छोड़कर आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए मीडिया बन गए हैं, तो हम इनके बारे में भी तो सोचेंगे। तो इसलिए हमारा मानना है नियोजन नीति एक बननी चाहिए, सबको अपने अपने इस माटी में अधिकार है, और हम कभी भारी भितरी की बात करवे नहीं की है। क्यों करेंगे? हम भारतीय हैं। जिस प्रकार हमारे झारखंड के लोग तमिलनाडु में कमा रहे हैं, महाराष्ट्र में कमा रहे हैं, बिहार यूपी बंगाल के लोग यहाँ कमाए, मना नहीं है, यहाँ बाबू नहीं बन सकते हैं। यहाँ अगर सभी सिस्टम में आपका कब्जा रहेगा तो फिर झारखंड हम क्यों? एसएसपी का एक बयान आया था कि वहाँ पे जो पुलिस गई थी विधि व्यवस्था कहीं ना सुधारने के लिए गए थे, इससे पूर्व भी वहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल बिगड़ गई थी, उसके कारण गए थे, लेकिन ठीक है, एसपी महोदय का धन्यवाद सम्मान, लेकिन वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो आप भी सुने होंगे, वहाँ स्पष्ट बोला है कि जयराम महतो आएगा फिर एक फर्जी केस डाल देंगे। तो ये बयान एसपी साहब को सुनाइए, ये बयान, ये वीडियो हम लोग के पास है। और यही नहीं, वहाँ तो आया पब्लिक को बोला जा रहा था कि अगर वो आएगा तो उस पर केस होगा, उसको जेल में डाला जाएगा। कल जयराम महतो वहाँ पहुंचे, क्या जयराम महतो पे फिर से केस हुई है क्या? देखिए हमने स्पष्ट कहा है डीएसपी महोदय का सम्मान करते हुए, आपका काम है आप अपना काम कीजिए, मेरा काम है हम अपना काम करेंगे। हवा का काम है उड़ना, पानी का काम है तैरना, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम है गरजना, लोगों के लिए बात करना, हम अपना काम कर रहे हैं। निशिकांत दुबे के की संदेश देना चाहिए? निशिकांत दुबे एकदम बकवास इंसान है। भारतीय जनता पार्टी यानी बाहरी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म में बिहार यूपी जनता पार्टी, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आपको लॉजिकली बताते हैं, उनके सांसद कौन है? बीएन सिंह यूपी के, चलिए जाते हैं हजारीबाग, जयंत सिन्हा यूपी या बिहार के, चलिए उसी रास्ते में पार होते हैं सुनील सिंह चतरा के, बिहार के, निशिकांत दुबे बिहार के, संजय सेठ हरियाणा के। कहाँ है झारखंड के लोग? कहाँ हैं? तो झारखंड के जो भारतीय जनता पार्टी के जो आमचे चमचे बेलचे हैं, बस झंडा ढो सकते हैं, प्रखंड अध्यक्ष बन सकते हैं, मीडिया प्रभारी बन सकते हैं, वो भाजू मुँह, और थोड़ा सा हम लोग राड़ लोग हैं, कुछ जब बात फिसल जाता है बुरा नहीं मानेगा, वो इंस्पेक्टर चक्चर ना क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, बोलिए थोड़ा बोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए मीडिया में हमारा माना खिल्ली नहीं उड़ाइएगा, हम खुद बोले वर्ड सबको सब चीजें आता है। क्या बोले बाबू? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी उच्चारण हमको इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आता भाई, ढांचा, हम लोग ढांचा, हाँ उस पर हम जवान दे रहे हैं। तो जितना भी लोग हैं मैक्सिमम ना बीजेपी का मतलब है बाहरी। अब सवाल करते हैं कि भाई बाहरी को क्यों स्थापित करना चाहती है? क्योंकि बाहरी उसके इशारे पर चलेगी। झारखंडी के पास सेंटीमेंट है जल जमीन जंगल का, झारखंडी उनके इशारे पे चलेंगे नहीं। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी है, आप सर्वे कीजिए, उनका शायद 12 को विधायक है, 12 को में रिजर्व सीट को अगर छोड़ देंगे तो सब विधायक उनका बाहरी है। वो खाली विद्युत बरन महतो जो है वो शायद झारखंडी, हाँ जो सांसद, हम सांसद की बात कर रहे हैं, विधायक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब केंद्र का मामला थोड़ा केंद्र को लपेटते हैं तो निशिकांत दुबे बाहरी लोग हैं। हाँ कह सकते हैं एज ए संसद उन्होंने सवाल ठीक किया है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप मैंने झारखंड की भावना को समझते हैं। हम चाहेंगे हमें बांग्लादेशी कहने से पहले वो अपना डीएनए जांच करे और इस राढ़ क्षेत्र के हैं कि नहीं, बिहार के भी है कि नहीं, पहले उनको चेक कीजिए। दूसरा बात,
उनको बस मीडिया इतना ही सवाल कीजिए, सही बात, वो एक काबिल सांसद हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो जब बड़ा अच्छा बोलते हैं तो ये बताइए साल का 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया, काला धन कहाँ गया, कहाँ गया उनको पूछिएगा। सिर्फ बड़े बड़े वादे हैं और स्पष्ट कहे। आज भारतीय जनता पार्टी का ऐसा माहौल है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग है उन लोग खालिस्तानी है, उन लोग पाकिस्तानी है, तो उन लोग कजाकिस्तानी है, ISI है। आप बीजेपी में चले जाइए, सारे पाप धुल जाएंगे। DX बम बाबूलाल मरांडी, ये बंदा कुतुब मीनार से कूद रहा था, कसम बहुत सम्मान करते थे इनका, कुतुब मीनार से ये बंदा कूद रहा था, आज नीचे कोई उसको छाप लिया है, छाक लिया है, ये कंडीशन है। तो इसलिए निशिकांत दुबे जी बिल्कुल उन लोग देश को केवल गुमराह कर रहे हैं। आप इसी देश में देखिए ना, उन लोग कब चिल्लाता है